हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो दोस्तों, भारतीय संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है संविधान के अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? संविधान में जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, वो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ। तो क्या कितने अनुच्छेद उस समय थे और इस समय कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं? तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां। तो अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, मूल अनुच्छेद जो है 395 है। उसमें संशोधन के तहत कई अनुच्छेद बढ़ाए गए होंगे, तो जो उससे 395 के अंदर ही, जैसे 22 हो गया तो 22 का 1 2 ऐसे करके बढ़ाए गए हैं, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और भाग कितने हैं? टोटल 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में कवर किया है, भाग और अनुसूचियां। जो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लेना। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद 395। तो 395 में तो 20 मिनट 25 मिनट में कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हम क्या, कोई टीचर नहीं कवर कर पाएगा। तो जो उसमें से बनने वाले क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर एक बार देख लिए रहेंगे तो पेपर में हो सकता है क्लिक कर जाता है दिमाग, तो सही लगा कर आ जाते हैं। तो एक बार जरूर सुनिए और जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो वर्तमान संविधान में जो है तो कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में भी 395 थे, वर्तमान में भी 395 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में आता है। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है लिखा। ठीक है, और वह भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो राज्यों का संघ, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) में किसकी स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। ठीक है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है? वो भी शोषण से ही संबंधित है। ठीक है, किससे? शोषण से ही संबंधित है। लेकिन अगर बच्चों के शोषण से संबंधित पूछे तो किससे है? अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48(a) से। अनुच्छेद 48(a) से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की रचना की गई है? तो अनुच्छेद 51(a) में। ठीक है, अनुच्छेद 51(a) में। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसमें है? डीपीएस में। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक भाग किसमें है? भाग 4 में। ठीक है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। और 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्य लिखा गया है भाग 5 में ना, भाग 4 क में है, शायद भाग 4 क में है, भाग 5 में नहीं, भाग 4 क में। ठीक है, जो एक संशोधन के तहत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? अनुच्छेद 39 में। अगर अनुच्छेद 40 पूछे तो पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक है,
तो एक इसमें है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36-51 तक है, और 36 के बाद 37, 38, 39 आता है। तो एक इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसकी बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, किसमें, अनुच्छेद 39 में। अगर 40 पूछ ले तो पंचायतों का गठन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 40 पूछ ले तो पंचायतों के राज्य का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। ठीक है। अगर इसका ट्रिक भारत के राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे कि भारत का राष्ट्रपति का जो ट्रिक होता है पकानी कोका दुयोदशम, ये क्या है, ट्रिक है। पकानी लिख लेना, सुन लो, पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है। तो प से प्रधान प्रेसिडेंट। ठीक है। तो भाग 52 नहीं, अनुच्छेद 52 में जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। का से कार्यकाल। ठीक है। अनुच्छेद 53 का से कार्यकाल, अनुच्छेद 54 का से कार्यकाल। एक बार लिख लेते हैं, देखो इसमें लिखना संभव नहीं है लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। पकानी, ठीक है, कोका दुयो, समझ जाना। ठीक है, दशम। ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है। ठीक है। तो पकानी कोका दुयो, ये दो है, दुयो दशम। ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रपति का ट्रिक है। यहाँ देखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। ठीक है। उसका कार्यकाल 53 में, निर्वाचन 54 में, को से कोटा कि उसको जो चुनाव में कितने कोटा चाहिए, कितने उसको वोट चाहिए, तो कोटा किस में है, 55 में। और कार्यकाल किस में है, कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन किस में है, 57 में। और योग्यता किस में है, 58 में। ठीक है। दशाएं या शर्तें। ठीक है। दशाएं या शर्तें किस में है, दोस्तों, 59 में। और 60 में क्या है, शपथ। क्या है 60 में, शपथ। 60 में शपथ। और 60 से शपथ। ठीक है। 61 में कहा है म से महाभियोग, 61 में महाभियोग। ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, और वीडियो धीरे धीरे करके इसको लिख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है, तो क्वेश्चन पढ़े थे अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किसका प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति का। इसका भी ट्रिक होता है रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, याद रख लेना। ये भी 63 से चलेगा जितना आगे तक चला जाए। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। ठीक है। र से राष्ट्रपति, मतलब क्या होगा, संविधान के अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। एक किस कहाँ से चलेगा, 63 से। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लिखित करता है, तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि संसद का जो सत्र चलता है उसके 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल रहेगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगता है उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो उसे हटाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 से 148 तक किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो 124 उसके महाभियोग के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 312 किससे है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए में किसका है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, 360 में वित्त आपातकाल। याद रखना 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 चर्चा का अंतराल है, 356 राज्य आपातकाल, 360 किसका है? वित्त आपातकाल। याद रखना। आगे क्वेश्चन दे ही रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल एक ही होता है। ठीक है। अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो 360 वही चीज बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में जो मंत्रिमंडल शब्द है एक बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो 350 ए, अनुच्छेद 350 ए के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 बहुत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके तहत किसका प्रावधान है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि संविधान जो प्रत्येक राज्य होगा उस शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो मातृभाषा है वहाँ की शिक्षा देने का पर्याप्त प्रयास करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में क्या है? राज्य। अनुच्छेद 71 में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का अंत का। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 338 ए पढ़े हैं। 338 ए किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है? तो अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में वित्त विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 117। बस याद रखना वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो 1 को 2 से सुमेलित करना है, कैसे करेंगे? अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। बताए थे पकानिको का द्वियोदशम, उससे जो होता है 52 में क्या होता है? प्रेसिडेंट का से कार्यकाल, नी से निर्वाचन। तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में हो गया? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 कई बार पूछा गया है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 155 में क्या लिखा गया है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 164 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 164 में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक मिनट डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है दोस्तों? अनुच्छेद 352 का सुमेल सही है। आपात स्थिति की घोषणा 352 में है, सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, बिल्कुल गलत दिया है। अनुच्छेद 78 बिल्कुल गलत है। 192 बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। अनुच्छेद 352 सही है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्या दिया है कि
संसद के संविधान का अधिकार किसमें दिया गया है? 368 में। संविधान संशोधन का अधिकार किसमें है? 368 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। 312 में उसके सृजन का, 317 में उसके अंत का। याद करना दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों पूरा सुनना और लाइक कर देना यार, मोटिवेशन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में, ठीक है दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं, लिंक डाल देते हैं टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। विशेषतः किसके है? जम्मू कश्मीर के लिए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन है? अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका है? समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से 22 तक, ठीक है, याद रखना। आगे किसका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि जो देश होगा, अपना देश जो केंद्र है, वह राज्य की रक्षा बाहरी अशांति, आंतरिक अशांति या बाहरी जो देश है आक्रमण से रक्षा करेगा? तो कौन है? अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीयों के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51 का। एक बार और पढ़ लिए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में वो 11 हैं, और मूल कर्तव्यों को कम शामिल किया गया अन्य के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। उन्मूलन का मतलब अंत होता है, तो अस्पृश्यता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में। कई बार क्वेश्चन इसी में आ गया, तो इसको इतना समझ लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। और 14 भी बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो टॉपिक होगा वो लाएंगे 9 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, मूलतः भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, इससे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अभी तक तो भाग 4 तक हम लोग शायद पढ़ लिए हैं। DPSP भाग तक अभी क्या पढ़े हैं? मूल कर्तव्य भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक हम लोग 9 पढ़ेंगे, संघ और उसके राज्य, ठीक है, दोनों पढ़ लेंगे। तो संघ भी पढ़ लेंगे, भाग 5 भी पढ़ लेंगे संघ के बारे में, भाग 6 भी पढ़ लेंगे अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलिएगा, और पिछला जो टॉपिक नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, भारतीय संविधान करके उसको जाकर देख लेना पूरा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।